इंग्लिश बेसिक टू एडवांस। नाज़रीन, आज के सबक में हम 20 से ज्यादा स्मार्ट इंग्लिश सेंटेंसेस सीखेंगे जो हमारी रोजमर्रा की बातचीत के लिए जरूरी है। आज के लेसन में डिस्कस किए गए ये जुमले बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं जो आज तक किसी उर्दू हिंदी चैनल पर पढ़ाए नहीं गए, इसलिए लेसन को आखिर तक जरूर देखिए। ये वो जुमले हैं जो अंग्रेज लोग, जो अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले अंग्रेज ही इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों ना हम भी वो जुमले सीखें और उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करें। और ये ज्यादा जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आप किसी से जब मिलते हैं या लंबे अरसे के बाद मिले तो आपने मुलाकात के वक्त या अपने बात को जारी रखना है या आपने अपनी महफिल से इख्तिताम करना है, आपने इजाजत देनी है, तो क्या जुमले आप बोलेंगे, तो इनको हम सीखेंगे। लेकिन आज के लेसन को हमने तकसीम किया है कुछ हिस्सों में। पहले हिस्से में हम पढ़ेंगे वो जुमले जो आप किसी के साथ मिलते हैं तो आप इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कैचिंग अप विद समवन, यानी किसी से मालूमात हासिल करना। उसके बाद हम गेटिंग टू नो समवन, यानी किसी को जानने के लिए जो जुमले इस्तेमाल होते हैं वो सीखेंगे। उसके बाद क्रिएटिंग फर्दर कॉन्टैक्ट, इसका मतलब है अगली मुलाकात पैदा करना। बातचीत में अगली मुलाकात भी आपने तय कर लेनी है ताकि आपका राब्ता जारी रहे। आप जिससे दोस्ती करना चाहते हैं या जिससे आप बातचीत जारी रखना चाहते हैं फ्यूचर में भी, तो आप उसके साथ राब्ता कैसे पैदा करेंगे, ऐसे जुमले भी हम सीखेंगे आज के सबक में। इसके बाद फिर आखिर में लिविंग कन्वर्सेशन, इसका मतलब है बातचीत का इख्तिताम कैसे करना है। तो ऐसे जुमले जिसमें आपने बातचीत का इख्तिताम करना हो, ये भी खास किस्म के जुमले होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। देखते हैं मीटिंग विद समवन, किसी से मिलना हो तो कौन से जुमले इस्तेमाल किए जाएंगे। मुनफरिद जुमले जो ज्यादातर लोग नहीं बोलते लेकिन बहुत कम अंग्रेज लोग भी इन जुमलों का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला लफ्ज है बम्प इनटू। अब इससे हम जुमला बनाना भी सीखेंगे। इसका मतलब है अचानक मिल जाना, BUMP इनटू, बम्प इनटू। देखिए अब जुमला है इट्स नाइस टू बम्प इनटू यू। इसका मतलब है आपसे मिलकर, यानी अचानक मिलकर खुशी हुई, यानी आप इत्तफाकन टकरा गए किसी से तो आप कहते हैं बम्प इनटू। तो आपसे मिलकर खुशी हुई यानी अचानक मिलकर खुशी हुई, इट्स नाइस टू बम्प इनटू यू। इसके बाद देखिए बम्प इनटू का एक और तरीके से इस्तेमाल, वो क्या है, इट्स नाइस टू बम्प इनटू यू अगेन। अब यहाँ पर हमने अगेन लगा दिया, इसका मतलब है आपसे दोबारा मिलकर, यानी अचानक आप दोबारा मिल गए तो खुशी हुई। ऐसे हालात में जब आप तवक्को नहीं कर रहे, आपको उम्मीद नहीं थी किसी से दोबारा मिल जाने की, तो आप अचानक मिल गए दोबारा, तो आप फिर कहते हैं इट्स नाइस टू बम्प इनटू यू अगेन। अब यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि बम्प का मतलब क्या है। बम्प का मतलब है टकरा जाना। अब I bumped into you and dropped your books, इसका मतलब है मैं आपसे टकरा गया और आपकी किताबें गिर गईं। नाज़रीन, ये सिचुएशन तो आपने बहुत सी फिल्मों में देखी होगी। उर्दू या हिंदी की फिल्मों में अक्सर ये सीन दिखाया जाता है कि हीरो हीरोइन से टकरा जाता है और हीरोइन की किताबें गिर जाती हैं। उसको बयान करने के लिए आप बोलेंगे I bumped into you, कि मैं आपसे टकरा गया, and dropped, और गिर गई, your books, आपकी किताबें। मैं आपसे टकरा गया और आपकी किताबें गिर गई। तो बम्प का मतलब हो गया टकरा जाना। उम्मीद है आपको बम्प इनटू अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इसका जुमला भी आपको समझ में आ गया होगा कि आप अचानक किसी को मिल जाए तो आप कहते हैं I bump into you। चलिए इसके बाद ये है फाइनली मीट इन पर्सन। इसका मतलब है आखिरकार जाती तौर पर मिलना, यानी आप फोन पर बातचीत करते रहे, आप ईमेल से बातचीत करते रहे, आप मैसेज से बातचीत करते रहे, लेकिन आप मिले नहीं। तो जब आप मिल जाते हैं तो आप ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, फाइनली मीट इन पर्सन। अब इसका जुमला देखते हैं। आपने कहना है इट्स ग्रेट टू फाइनली मीट यू इन पर्सन। आखिरकार आपसे मिलकर बहुत उम्दा लगा, यानी जाती तौर पर, फेस टू फेस। आखिरकार आपसे मिलकर बहुत उम्दा लगा, इट्स ग्रेट, बहुत, यानी ये बहुत उम्दा है, टू फाइनली, आखिरकार, मीट यू इन पर्सन, आपसे जाती तौर पर मिलकर। एक और जुमला देखते हैं, स्पीक ऑफ द डेविल। अब ये क्या मतलब है, शैतान की बात करना। नाज़रीन, ये एक मुहावरा है जो अक्सर यूज करते हैं अंग्रेज लोग भी, और हम उर्दू और हिंदी बोलने वाले लोग भी इस्तेमाल करते हैं कि शैतान की बात करो तो वो हाजिर हो जाता है। इसका इस्तेमाल आप उन लोगों के बारे में कर सकते हैं जिनसे आप फ्रैंक हो। अब इसका जुमला देखिए, कहते हैं स्पीक ऑफ द डेविल एंड हियर यू आर। मतलब है शैतान की बात करना और यहाँ आप, यानी आप हाजिर हो गए। तो आप इसको इस तरह से जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर बताते चलें, ये उन लोगों से जिन लोगों से आपकी फ्रैंकनेस है, जिन लोगों से आपकी दोस्ती है, मजाक है, आप वहां पर ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पीक ऑफ द डेविल एंड हियर यू आर। शैतान की बात करना और यहाँ आप मौजूद हैं या आप। अब देखते हैं, ये है हर्ड सो मच, बहुत ज्यादा जिक्र सुना होना, यानी किसी के बारे में बहुत जिक्र सुना हो और लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई, तो फिर कहते हैं I heard so much about you
मैंने आपके बारे में बहुत सुना। नाइस टू मीट यू, इसका मतलब है मैंने आपके बारे में बहुत सुना, आपसे मिलकर खुशी हुई। तो अब आप फेस टू फेस मुलाकात कर रहे हैं, हाथ मिलाते हुए आप ये जुमला बोलते हैं, आई हर्ड सो मच अबाउट यू, मैंने आपके बारे में बहुत सुन रखा था या बहुत सुना हुआ है। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। अब देखिए 5वें नंबर पर है क्रॉस्ड पैथ्स, यानी रास्ते टकरा जाना, इत्तफाकन मिल जाना। इसका जुमला देखिए, आई डोंट थिंक वी, अब ये वी हैव है लेकिन इसको वीव पढ़ेंगे, वीव क्रॉस्ड पैथ्स बिफोर, मेरा नहीं ख्याल कि हम पहले मिले हैं, यानी कभी नहीं मिले पहले। आई डोंट थिंक सो वी हैव क्रॉस्ड पैथ्स बिफोर, इसका मतलब यह है कि जब आप किसी से मुलाकात करते हैं तो अगला शख्स कहता है क्या हम पहले मिल चुके हैं। अगर आप नहीं मिले तो आपने जवाब में कहना है आई डोंट थिंक वी हैव क्रॉस पैथ्स बिफोर, कि हमारे रास्ते कभी इकट्ठे थे या हमने कभी रास्ते हमारे टकराए। क्रॉस पैथ्स, आपने ये जुमला याद रखना है, अच्छा जुमला है, इस किस्म की सिचुएशन में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है इस तरह की इंग्लिश बोलना। अब देखिए, अब दूसरा पार्ट है, इस पार्ट में हम कैचिंग अप विद समवन, किसी से मालूमात हासिल करना या किसी के साथ आप दोस्ती को कंटिन्यू करना चाहते हैं और बहुत अरसे बाद आप मिले तो आप किस तरह से कैचअप करेंगे। तो इसके लिए पहला जुमला है हाउ इज एवरीथिंग गोइंग। अंग्रेजों के साथ रहते हुए ये सीखा है कि बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ये वाला जुमला, और ये भी उनसे जिनसे आप फ्रैंक होते हैं। तो पूछते हैं हाउ इज एवरीथिंग गोइंग, इसका मतलब है सब कैसा चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लिसनर है जिसने जवाब देना है, तो यहाँ पर आपने उसके लिए उसकी मर्जी पर जवाब को छोड़ दिया कि जो जैसा चाहे जवाब दे, यानी वो पर्सनल लाइफ के बारे में बताना चाहता है तो बता सकता है, अपने काम की जिंदगी के बारे में बताना चाहता है तो वो बता सकता है, अपने ताल्लुकात के बारे में बताना चाहे तो वो भी बता सकता है। तो ये जवाब देने वाले पर मुनहसर है, उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको कौन सा जवाब दे। लेकिन यहाँ पर बताते चले, ये आप उन्हीं लोगों से सवाल कर सकते हैं जिनके साथ आपका फ्रैंकनेस लेवल हो, आपकी बातचीत हो, थोड़ी सी दोस्ती हो। तो फिर आप यह जुमला यूज करते हैं हाउ इज एवरीथिंग गोइंग, यानी आप पहले से जानते हैं उसको, अब आप पूछ रहे हैं सब कैसा चल रहा है। ये देखिए 7वें नंबर पर व्हाट हैव यू बीन अप टू। अब ये सवाल भी उन्हीं लोगों से पूछा जा सकता है जिनको आप पहले से जानते हैं, जिनसे आपकी बातचीत है। तो जुमले का मतलब है आप क्या कर रहे हैं, अमूमन कुछ गलत। व्हाट हैव यू बीन अप टू, अमूमन कुछ गलत काम हो रहा हो तो फिर ये जुमला बोला जाता है व्हाट यू हैव बीन अप टू। और ये ज्यादातर अंग्रेज लोग या तो बच्चों से, जब बच्चे कोई गलत काम कर रहे हो, या अपने पेट्स यानी अपने पालतू जानवरों को भी ये कहते हैं। जैसे कि कुत्ता या बिल्ली वो अगर घर में गंद मचा दे तो उम्मन अंग्रेज लोग उनसे कहते हैं व्हाट हैव यू बीन अप टू, और उनको गुस्से से देखते हैं। देखिए जैसा कि आपको बताया, यूज फॉर किड्स, एनिमल और विद फ्रेंड्स, ये दोस्तों के साथ भी बट नॉट प्रोफेशनली यूज। अदबी एतबार से इसको यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन फ्रैंकनेस के लिए दोस्तों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह के और जुमले से मिलते जुलते जुमले देखिए, व्हाट ट्रबल, यानी क्या मुसीबत, हैव यू बीन कॉजिंग, क्या वजह बन रहे हो, किस मुसीबत की वजह आप बन रहे हो। इसको इस तरह से भी बोलते हैं अंग्रेज लोग, और इसको ये भी कह सकते हैं व्हाट हैव यू बीन डूइंग, कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो आपको जुमले की सेंस ही बता रहा है कि आप किसी से पूछ रहे हैं कि भाई आप गलत काम क्यों कर रहे हो, पूछ रहे हो, आप मना कर रहे हो, टोक रहे हो। तो ये तरीका बहुत अच्छा है पूछने का, बजाय कि आप कहें व्हाट आर यू डूइंग, थोड़ा सा इसको टोन डाउन कर देते हैं, थोड़ा सा इसको पोलाइट कर देते हैं, थोड़ा सा धीमा कर देते हैं अपने सवाल को, व्हाट हैव यू बीन अप टू। चलिए 8वां जुमला देखते हैं, ये है व्हाट हैव आई मिस्ड, फिल मी इन। देखिए मैंने क्या मिस किया, यानी मैंने क्या खो दिया, मुझे बताएं, अपडेट करें। ये जुमला होता है, ये जुमला आप तब इस्तेमाल करते हैं जैसा कि एक सिचुएशन है जिसमें दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं और तीसरा दोस्त दरमियान में आ टपकता है और उन्हें कहता है व्हाट आई हैव मिस्ड, कि मैंने क्या मिस किया आपकी, यानी जो बातचीत चल रही थी, जो किस्सा चल रहा था, जो कहानियां बयान कर रहे हैं या किसी बारे में आप बता रहे हैं, तो उसमें मैंने क्या मिस किया। फिर आप कहते हैं फिल मी इन, यानी मुझे बताएं। फिल का मतलब तो है भरना, अब फिल में इन मुझे भरो मतलब तो ये होगा, लेकिन इसका मफहूम जो बनेगा कि मुझे बताओ, फिल में इन के मुझे भी अपडेट कर दो। चलिए 8वां जुमला, we have got so much to catch up on। ये जुमला आप बोलते हैं, देखिए we have, ये have है लेकिन एच हटाकर अपॉस्ट्रोफी को एक साथ we को जोड़ दिया तो बन गया we've got so much to catch up on। इसका मतलब है हमारे पास बहुत कुछ है पकड़ने के लिए, यानी मालूमात हासिल करने के लिए। ये आप अपने दोस्त से या किसी कोलीग से सवाल पूछते हैं
जब आप बहुत अरसे के बाद मिले हों तो आप कहते हैं हमारे पास बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, तो आप इस किस्म का जुमला बोलते हैं, हमारे पास बहुत कुछ है पकड़ने के लिए, वी हैव गॉट सो मच टू कैच अप ऑन। इस जुमले को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, वी गॉट सो मच टू टॉक अबाउट। अब देखिए यहाँ पर टॉक लगा दिया आपने, कैच अप के बजाय आप टॉक भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप वी गॉट सो मच टू मेक अवर गुड रिलेशंस, हमारे पास बहुत कुछ है क्या करने के लिए, हमारे ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए। देखिए टू मेक यानी बनाने के लिए, बेहतर करने के लिए, ठीक करने के लिए। देखिए वी गॉट सो मच, टू के बाद वर्ब लगा दें तो उसका मतलब है कि वो काम करने के लिए बहुत कुछ है। इसी तरह वी गॉट सो मच टू डू द बिजनेस, हमारे पास बहुत कुछ है बिजनेस करने के लिए। तो आप टू के बाद कोई वर्ब लगा दें तो उसका मतलब हो जाएगा हमारे पास बहुत कुछ है ये काम करने के लिए। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा, और ये ताल्लुक रखता है कैचिंग अप विद समवन। वी गॉट सो मच टू कैच अप ऑन। अब देखते हैं 10वें नंबर पर है यानी 10th नंबर पर, टू गो इनटू समथिंग। देखिए किसी चीज की बात करना, तफसीलात बताना। जुमला देखिए, देयर इज सो मच टू से, बहुत कुछ है कहने के लिए, बट आई कैन नॉट गो इनटू इट नाउ। देखिए कहने को बहुत कुछ है लेकिन इस वक्त मैं इस पर बात नहीं कर सकता। ये भी बहुत अच्छा जुमला है जो आप यूज कर सकते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। देयर इज सो मच टू से, बहुत कुछ है कहने के लिए, बट लेकिन आई कैंट गो इनटू इट नाउ, कि मैं अभी इसमें नहीं जा सकता, मैं इस पे बात नहीं कर सकता। तो यह है कैंट गो इनटू। गो इनटू आपने याद रखना है, गो इनटू इट यानी किसी भी चीज पर आप बात नहीं करना चाहते तो आप कहें कैंट गो इनटू इट नाउ। अगर आप कर सकते हैं तो आप बोल सकते हैं आई कैन गो इनटू इट नाउ। तो अच्छा जुमला है, इसको भी आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कीजिए। चलिए अब देखते हैं 11वां, टू गेट इनटू। यह है मुलव्वस होना। अब इसका जुमला देखिए, हाउ डिड यू गेट इनटू रॉन्ग डूइंग। इसका मतलब मुलव्वस होना, रॉन्ग डूइंग मतलब गलत काम। तो जुमले का मतलब सुनिए, आप इस गलत काम में कैसे मुलव्वस हुए। हाउ डिड यू गेट इनटू, देखिए गेट इनटू रॉन्ग डूइंग, गलत काम में, तो आप इस गलत काम में कैसे मुलव्वस हुए। अब आपको याद रखना है टू गेट इनटू का मतलब मुलव्वस होना, और उससे मुतालिक जुमला हाउ डिड यू गेट इनटू रॉन्ग डूइंग, हाउ डिड यू गेट इनटू रॉन्ग डूइंग। चलिए अब देखते हैं तीसरा हिस्सा। तीसरे हिस्से में हम देखेंगे वो जुमले जो किसी को जानने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। गेटिंग टू नो समवन, किसी को जानना। तो इसके लिए जुमला है What do you do for fun? आप किसी से बातचीत बढ़ाना चाहते हैं, बातचीत को आगे ले जाना चाहते हैं, तो आप कहते हैं What do you do for fun? मतलब है आप तफरीह के लिए क्या करते हैं। ये एक अच्छा तरीका है पूछने के लिए काम के अलावा। आप काम का जिक्र नहीं कर रहे, काम की बात नहीं कर रहे, तफरीह की बात कर रहे हैं, तो इससे आप दूसरे का मूड भी अच्छा बना देते हैं, क्योंकि जैसे ही वो फन के लिए, तफरीह के लिए जो कुछ करता है बताएगा तो उसका मूड भी अच्छा हो जाएगा और आपको पसंद भी करने लगेगा कि ये बंदा अच्छी बातें कर रहा है, मेरी तफरीह के लिए जो मैं करता हूँ उसके बारे में पूछ रहा है। चलिए इसके बाद देखते हैं 13वें नंबर पर है What do you do outside of work? ये भी पिछले जुमले की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर आपने बोला आउटसाइड ऑफ वर्क, यानी काम के अलावा क्या करते हैं। अब यहाँ पर बजाय कि आप फन पूछने के, आप बात तो वही पूछ रहे हैं, लेकिन आपका तरीका जुमला डिफरेंट हो गया। काम के अलावा आप क्या करते हैं, ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप काम का नहीं पूछ रहे बट आप फन का पूछ रहे हैं, तफरीह का पूछ रहे हैं। इसी तरह आप ये भी बोल सकते हैं What do you do when you are not working? कि जब आप काम नहीं कर रहे होते तो आप क्या करते हैं। तो ये भी मतलब वही है कि आप फन के लिए क्या करते हैं। चलिए अगला जुमला, What makes you tick? इसका मतलब है आपको तहरीक कैसे मिलती है, आपको मोटिवेशन कैसे मिलती है, आप कैसे एनर्जेटिक रहते हैं, ये पूछ रहे हैं आप। What makes you tick? आपको तहरीक कैसे मिलती है। ये भी एक अच्छा तरीका है किसी से ये पूछने का कि जैसे आपको बताया आपको तहरीक कैसे मिलती है, कि आप जारी रखते हैं, आप अपना जज्बा कायम रखते हैं। तो आप ये जुमला बोल सकते हैं, ये सवाल पूछ सकते हैं What makes you tick? तो इसका आपको जवाब अमूमन लोग ऐसे देंगे। देखिए अब यही सवाल मैंने एक अंग्रेज से पूछा, उस समझे जवाब दिया Helping elderly people makes me tick। अब देखिए makes me tick यूज किया उसने मेरे इस सवाल से जवाब बना लिया और उसने कहा हेल्पिंग एल्डरली पीपल बूढ़े लोग, उनकी मदद करना, बूढ़े लोगों की मदद करना मेक्स मी ठीक, मुझे पैशनेट रखता है, जोश रखता है, जज्बे में रखता है, मोटिवेट रखता है, और कीप्स ऑन गोइंग यानी मुझे जारी रखने का एक जज्बा मिलता है। उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा व्हाट मेक्स यू टिक, आपको तहरीक कैसे मिलती है। चलिए इसके बाद ये है
what gets you out of bed in the morning। अब ये भी वही बात है, आपका जज्बा क्या है, आपको तहरीक कैसे मिलती है, आप मोटिवेशन कैसे मिलती है, लेकिन पूछने का तरीका डिफरेंट है। कैसे, किस चीज की वजह से आप सुबह बिस्तर से उठते हैं। जब बिस्तर से उठते हैं तो यकीनन आपके दिमाग में कुछ काम होते हैं, लेकिन वो काम आपके दिमाग में जरूर होता है जो आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिसे करने में आप बहुत ज्यादा लुत्फानंदोज होते हैं। तो आप जवाब में देखिए, आप बोल सकते हैं आई एम पैशनेट अबाउट माई वर्क। मुझ में अपने काम का जज्बा है। देखिए, मुझ में अपने काम का जज्बा है। अब जो भी वो काम करता है, फर्ज कीजिए वो मल्लाह है, वो बोट चलाता है, वो शिप चलाता है, क्या वो एरोप्लेन हवाई जहाज चलाता है, तो वो कहता है आई एम पैशनेट अबाउट माय वर्क। अब वो उस काम की वजह से ही सुबह जागता है और उसे अच्छा लगता है कि उसने जहाज उड़ाना है, इसलिए वो जब जागता है तो उसको मोटिवेशन मिलती है अपने काम की वजह से। इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चन, मतलब इसी तरह के सवाल और भी बना सकते हैं। व्हाट डू यू गेट अप फॉर। अब किस लिए सुबह उठते हैं। व्हाट डू यू गेट अप फॉर, किस वजह से उठते हैं। व्हाट फ्लोट्स योर बोट। अब यहाँ पर व्हाट फ्लोट्स योर बोट, अब इसका लफ्जी मायना देखें तो फ्लोट तो है तैरना और बोट कश्ती, योर आपकी, तो आपकी कश्ती क्या तैराती है। लफ्जी मतलब तो ये है, लेकिन जो मफहूम बनेगा वो ये बनेगा कि आपकी जो कश्ती है, बोट है, उसके तैरते रहने की वजह क्या है। यानी आपकी जिंदगी गुजारने में आपका जज्बा क्या है, आपका शौक क्या है, आप किस वजह से चलते रहते हैं। तो अब जवाब में कहा जा सकता है एवरी डे जिम, यानी हर रोज जिम करना, फ्लोट्स माई बोट, मेरी जिंदगी को जारी रखे हुए है। एवरी डे जिम, हर रोज जिम पर जाना मेरी जिंदगी को जारी रखे हुए है। फ्लोट्स माई बोट, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने फ्लोट माई बोट भी पढ़ लिया और व्हाट गेट्स यू आउट ऑफ बेड इन द मॉर्निंग, ये भी आपने सीख लिया। चलिए अब अगले हिस्से पे जाते हैं। चौथा हिस्सा है क्रिएटिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग फर्दर कॉन्टैक्ट। अगली मुलाकात पैदा करना, यानी आपने बातचीत में ऐसा कुछ कर दिखाया कि अगली मुलाकात का बहाना पैदा हो गया, बहाना मिल गया। अब अगली मुलाकात भी कंफर्म हो जाएगी, लेकिन उसके लिए जुमले कौन से होंगे, चलिए सीखते हैं। ये देखिए, तो ये जुमला है आई वुड लव टू कैरी दिस ऑन एट अनदर टाइम, मतलब है मैं इसको जारी रखना चाहता हूँ किसी और वक्त के लिए। तो जो भी आपकी बातचीत हो रही होगी तो सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि ये अब इस वक्त इजाजत ले रहा है, लेकिन ये दोबारा मिलना चाहता है। तो आपको जवाब में बताएगा कि ओके वी कैन मीट टुमारो, कि हम कल मिल सकते हैं, या जो भी आपस में बातचीत से तय हो जाएगी अगली मुलाकात। तो ये है कंटिन्यू करना मीटिंग को, मुलाकात को जारी रखना। तो बहुत अच्छा जुमला है, आप अपनी लाइफ में जरूर इस्तेमाल कीजिए बातचीत करते वक्त। जब आप चाहते हो कि बातचीत जारी रहे, दोस्ती कायम रहे और एक और मौका मिले आपको उस शख्स से मिलने का, उस इंसान से मिलने का जिसे आप मिलना चाहते हैं दोबारा भी और बार बार भी। एक और जुमला देखिए, आई फील लाइक वी गॉट सो मच मोर टू टॉक अबाउट। मुझे महसूस होता है कि बहुत कुछ और है बात करने के लिए। सेम एज लास्ट वन, ये भी मतलब वही है, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं मीटिंग को। तो जब आप ये जुमला बोलेंगे तो सुनने वाला शख्स, इंसान समझ जाएगा कि आप एक मुलाकात और चाहते हैं। इसलिए आपने बोला कि आई फील, मैं महसूस करता हूँ, लाइक जैसा कि हमें, वी गॉट सो मच, हमारे पास बहुत कुछ है, मोर और ज्यादा, टू टॉक अबाउट, बात करने के लिए। तो इस पे सामने सुनने वाला बंदा फौरन कहेगा या श्योर वी कैन मीट टुमारो, हाँ यकीनन हम कल मिल सकते हैं, या वी कैन मीट नेक्स्ट टाइम। तो अगली मुलाकात तय हो जाएगी इसी जुमले के बाद। चलिए एक और जुमला देखते हैं, वी शुड डिस्कस दिस ओवर लंच और कॉफी। अब लंच या कॉफी पे आप इस पर मजीद बात करना चाहते हैं, तो आप कहते हैं हमें इस पर बात करनी चाहिए दिन के खाने पर, कॉफी पर। ये भी आप असल में दावत दे रहे हैं एक और मुलाकात की, और वो भी खाने पर, दोपहर का खाना है उस पर या कॉफी पर। अब नाज़रीन यहाँ पर नोट करने वाली बात है, जब आप कहते हैं ओवर तो इसका मतलब है कि आप बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन किस पर, खाने के ऊपर। खाना तो मेज पे पड़ा है या कॉफी तो मेज पे पड़ी है, लेकिन आप उसके ऊपर से आपस में बातचीत कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ओवर यूज किया। तो इसमें आप दो चीजें हो गई, आपने तो खाने की या कॉफी की दावत भी दे दी कि हम खाने पर मिलें या कॉफी पर मिलें, और वहाँ पर हम बात करें उसके ऊपर से, खाने के ऊपर से, यानी खाना नीचे पड़ा है, कॉफी नीचे पड़ी है और ऊपर से आपकी बातचीत हो रही है, तो इसे यहाँ पर ओवर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जुमला भी बहुत ज्यादा कॉमन है और अंग्रेज लोग ये बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, और एक बहुत अच्छा तरीका है कि बातचीत को, दोस्ती को बढ़ाने का, कि आपने खाने पर डिस्कशन के लिए आपने मदऊ कर दिया, दावत दे दी, हमें इस पर बात करनी चाहिए दिन के खाने पर, कॉफी पर। इसी तरह से आप कह सकते हैं वी शुड चैट, कि चैट का मतलब है बातचीत करना, वी शुड चैट
ओवर लंच कि हमें खाने पर, डिनर पर, कॉफी पर बात करनी चाहिए। इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं वी शुड टॉक ओवर लंच, डिनर, कॉफी, कुछ भी लगा दें आप। तो आप देखिए यहाँ पर था डिस्कस, यहाँ पर है चैट, यहाँ पर है टॉक। तीनों का मतलब एक ही है। जो आपको आसान लगे आप इसमें से वो पिक कीजिए जो आपकी ज़बान से आसानी से अदा हो जाए। वी शुड चैट, वी शुड टॉक, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। वी शुड डिस्कस, लेकिन किस पर? ओवर लंच या ओवर कॉफी। लंच के अलावा आप ब्रेकफास्ट भी लगा सकते हैं, डिनर भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। जो वक्त भी आपको मुनासिब लगे मुलाकात के लिए आप इजहार कर सकते हैं ओवर दैट टाइम। चलिए एक और जुमला देखते हैं। ये देखिए, वी शुड डू दिस अगेन। इसका मतलब है हमें ये दोबारा करना चाहिए, यानी मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी मुलाकात हुई, आपने अच्छी बातचीत की, गपशप की, और अब आप इजाजत मांगते हुए अगली मुलाकात तय करना चाहते हैं, तो आप बोलते हैं वी शुड डू दिस अगेन, हमें दोबारा करना चाहिए। इसी तरह से आप वी शुड सी ईच अदर अगेन भी यूज कर सकते हैं कि वी शुड हमें चाहिए सी, देखिए देखना, ईच अदर एक दूसरे को, अगेन दोबारा। तो ये भी वही चीज है जो ये जुमला है। तो जो भी आपको आसान लगे आप इसमें से पिक करके रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, अब ये है टू ड्रॉप अ लाइन। तो 20वां जुमला हम पढ़ेंगे। टू ड्रॉप अ लाइन, इसका मतलब है लिखना, किसी के लिए लिखना। ड्रॉप का मतलब था गिराना, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आपने एक लाइन गिरा दी, यानी लिख दी, भेज दी किसी को। किस तरह से? जुमला देखिए, हियर इज माई नंबर। आप अपना फोन नंबर देते हुए कहते हैं ड्रॉप मी अ लाइन या ड्रॉप मी मैसेज। ये देखिए, ये मेरा नंबर है। लाइन लिखना यानी मैसेज लिखना, ड्रॉप मी लाइन यानी एक लाइन लिख दो, मैसेज लिख दो। इसको मजीद देखिए, इसी तरह से आप कह सकते हैं हियर इज माई ईमेल, ये मेरा ईमेल है, ड्रॉप मी अ लाइन। अब वहां पर आप कह रहे हैं कि एक लाइन लिख दो बस। या आप कह सकते हैं ड्रॉप मी ईमेल। अब आपने सीधा ही कह दिया कि ईमेल लिखो, टेक्स्ट लिख दो, व्हाट्सएप लिख दो, जो कुछ भी है। तो उसके लिए आप यूज करें ड्रॉप मी, यानी मुझे भेज दो, मुझे लिख दो। तो ये बहुत ज्यादा एक अच्छा जुमला है बोलने के लिए, ड्रॉप मी अ लाइन। इसको भी आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कीजिए। अब देखते हैं लिविंग कन्वर्सेशन। बातचीत का इख्तिताम करना है, बहुत अच्छे अंदाज में इख्तिताम करना है ताकि आपकी बातचीत कायम रहे, यानी दोबारा एक सेशन हो, दोबारा आपकी मुलाकात हो। इसलिए आप बड़े अच्छे तरीके से बातचीत का इख्तिताम करते हैं, जैसा कि कोई महफिल हो, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसमें आप एक दोस्त से बात कर रहे हैं और वो आपका दोस्त आपको बहुत पसंद है और आप चाहते हैं दोबारा भी मुलाकात हो, लेकिन इस वक्त आपने इजाजत लेनी है। तो बड़े खास तरीके से आप इजाजत लेते हैं। उसके लिए चंद जुमले हम सीखते हैं। ये देखिए, आप कहिए ओह आई एम अ बिट प्रेस्ड फॉर टाइम। ओह मेरे पास वक्त कम है। प्रेस्ड मतलब दब चुका हूं मैं टाइम की वजह से, लेकिन जो मफहूम बनेगा वो बनेगा मेरे पास वक्त कम है। तो ओह आई एम अ बिट प्रेस्ड, मैं थोड़ा सा दबाव में हूँ, फॉर टाइम वक्त के, लेकिन मेरे पास थोड़ा वक्त कम है। तो आप ये नहीं कहते हैं डोंट हैव टाइम, ये बहुत ज्यादा रूड लगेगा, बहुत ज्यादा रफ लगेगा, अदबी एतबार से, एक तमीज के एतबार से थोड़ा अजीब लगेगा। तो आप ये नहीं कहते आई डोंट हैव टाइम, हालांकि मतलब तो यही है, लेकिन ये एक अच्छा तरीका है कि आपने वक्त की कमी का इजहार किया, आप छोड़ना चाह रहे हैं बातचीत को, दोस्त को, तो आप कहते हैं ओ आई एम अ बिट प्रेस्ड फॉर टाइम। जैसा कि आपको बताया डोंट से, ये नहीं कहना आई डोंट हैव एनी टाइम, आई नीड टू गो। हालांकि ये भी यही बात है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते अच्छी बातचीत में, आप ये नहीं बोल सकते आई डोंट हैव टाइम, आई नीड टू गो। एक और जुमला देखिए, आई नीड टू मेक अ मूव। अब इसका भी मतलब वही है कि मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन आप बड़े प्यार से कहते हैं मुझे जाना होगा, आई नीड टू मेक अ मूव। ठीक है, हालांकि इसमें नहीं लिखा हुआ कि आई नीड टू गो, लेकिन मतलब ये है कि मुझे जाना होगा, आई नीड टू मेक अ मूव। अब टू मेक अ मूव बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे टू लीव यानी जुदा होना, छोड़ना। टू बिगिन टू लीव के छोड़ने के लिए शुरुआत करना। डोंट हैव एनी टाइम, आई नीड टू गो, ये नहीं बोलना जैसा आपको बताया। इसी तरह आप कह सकते हैं आई हैव गॉट टू गो, आई हैव गॉट टू गो। नाज़रीन, ये तो हमने बहुत ज्यादा सुना है अंग्रेज लोगों के मुंह से, आई हैव गॉट टू गो, बहुत ज्यादा बोलते हैं ये। और इसी तरह ये भी बोलते हैं आई हैव गॉट टू बी गोइंग, कि मुझे जा रहा होना चाहिए। ठीक है, अब बात तो वही है, आई नीड टू गो कह रहा है, लेकिन I've got to be going, ये थोड़ा सा बेहतर लगता है सुनने में, और जो सुनने वाला शख्स है वो भी इसको अंडरस्टैंड करेगा कि इसने जाना है। इसके अलावा देखिए I'm going to have to get going, ये भी बहुत अच्छा जुमला है। अगर आपका भी इंटरेक्शन अंग्रेजों के साथ हुआ हो तो शायद आपने ये जुमला भी सुना हो, जो एक अच्छी इंग्लिश की निशानी है। I'm going to have
to get going मतलब है मुझे जाने के लिए जाना होगा। देखिए थोड़ा अजीब लगता है लेकिन अंग्रेज इस तरह से बोलते हैं। I'm going to have मुझे जाना होगा, to have to get going जाने के लिए। ये इसी तरह से है जैसे I need to get going कि मुझे जाने की जरूरत है, या to begin to leave कि मुझे जाने के लिए शुरुआत करनी है। अब यहाँ पर नाज़रीन एक और इम्पोर्टेंट चीज देखिए, जब आप कहते हैं have to तो इसका मतलब आपकी मजबूरी है। implies यानी इशारा करता है that I don't want to but need to, यानी जब आप have to लगा दें जिस चीज में भी तो उसका मतलब है कि आपको मजबूरी है, ये काम करना आपकी मजबूरी है, आप नहीं चाहते लेकिन आपको ये करना होगा। तो अब यहाँ पर देखिए आपने कितना अच्छा इजहार किया कि मुझे जाने के लिए जाना होगा। देखिए जाना होगा मजबूरी है, किसके लिए? जाने के लिए। तो अगला बंदा अंडरस्टैंड करेगा कि इसकी मजबूरी है, ये तो नहीं चाहता, ये तो बहुत अच्छा है, ये और टाइम गुजारना चाहता है मेरे साथ, लेकिन इसकी मजबूरी है, इसको जाना होगा। तो वो आपको अंडरस्टैंड करेगा और आपको अच्छा समझेगा आपकी बातचीत से। को जुमला देखिए, टू हॉग समथिंग। इसको जुमले में इस्तेमाल करने से पहले इसका मतलब समझते हैं। टू हॉग समथिंग तमाम अच्छी चीजें ले लेना और दूसरों के लिए कुछ ना छोड़ना। यानी हॉग जैसे नहीं कहते आप लूट लिया, कि आपने मुझे लूट लिया, यानी मेरी सारी क्वालिटीज, मेरी सारी अच्छाइयां आपने लूट ली, आपने किसी के लिए नहीं छोड़ा मुझे। तो उस सेंस में इसको अंग्रेज लोग यूज करते हैं। नाज़रीन यहाँ पर बताते चले ये हॉग पढ़ना, इसको होग नहीं पढ़ना। ओ की आवाज ए जैसी आवाज निकलती है, हॉग। अगर आपने मजीद इस किस्म की टिप्स जाननी है तो हमारे इंग्लिश बेसिक टू एडवांस यूट्यूब चैनल पर जरूर तशरीफ लाइए। और जैसा कि डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक्स दे दिए हैं हमारे कोर्स नंबर 1, 2 और 3 के, उन पर क्लिक करके आप अपना मतलूबा लेसन देख सकते हैं। बहुत अच्छा लेसन है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है उन लोगों को भी जो बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानते, बल्कि ABC से इनको जोड़ना कैसे है और इनसे अल्फाज कैसे बनाने हैं, उनकी आवाज कैसे बनेगी, ये तक कोर्स नंबर 1 में पढ़ा रखा है हमने। तो अगर आपकी तालीम नहीं है या कम तालीम है तो भी आपके लिए ये लेसन बहुत करामद होंगे। तो बात हो रही है टू हॉग समथिंग। अब इसको जुमले में देखिए, आई डोंट वांट टू हॉग यू। अब एक खातून दूसरी खातून को कहती है आई डोंट वांट टू हॉग यू सो आई एम गोइंग टू टॉक अदर पीपल। यानी एक महफिल है, उसमें दो खवातीन आपस में बात करते हुए एक कहती है आई डोंट वांट टू हॉग यू, कि मैं आपसे तमाम अच्छी चीजें नहीं लूटना चाहती, ऐसा ना हो कि दूसरों के लिए कुछ ना रहे, इसलिए वो कहती है सो आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, टू टॉक अदर पीपल, यानी मैं आपको छोड़कर दूसरे लोगों से बातचीत करने के लिए जा रही हूँ। जब आप ऐसा जुमला बोलेंगे आई डोंट वांट टू हॉग यू, तो सुनने वाला बंदा बहुत ज्यादा इम्प्रेस होगा कि मेरे पास इतनी क्वालिटीज हैं, ये कितनी तारीफ करी है। असल में यहाँ पर आपने तारीफ कर दी कि मेरे पास इतनी अच्छी क्वालिटीज हैं कि ये कह रही है कि सारी क्वालिटीज मैं ना लूट लूँ, इसलिए दूसरों का भी हक है, तो मैं तुम्हें दूसरे लोगों के लिए भी छोड़ देती हूँ ताकि तुम दूसरे लोगों को भी फायदा दो अपनी अच्छाइयों से। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मतलब इसका कुछ ऐसे बनेगा, मैं तुम्हें अच्छाइयाँ, यानी मैं तुम्हें लूटना नहीं चाहती तुम्हारी अच्छाइयों के साथ, इसलिए मैं दूसरे लोगों से बात करने जा रही हूँ। द अदर पीपल कुड बेनिफिट, इसका मतलब यह है कि ताकि दूसरे लोग भी फायदा उठा सकें आपकी अच्छाइयों से, आपकी क्वालिटीज से। तो ये अच्छा जुमला है, किसी को मुतासिर करना हो, किसी की तारीफ करनी हो, देखिए आपने तारीफ भी की और उससे बातचीत खत्म भी कर दी। तो जब आप ये जुमला बोलेंगे तो अगला बंदा खुद कहेगा क्यों नहीं, हम दोबारा कब मिलेंगे या हम दोबारा बात करेंगे। तो आपने एक ऐसा मौका दे दिया जिसमें अगला बंदा खुद मजबूर होगा आपसे बात करने के लिए दोबारा भी। ये देखिए, I've already taken so much of your time, ये जुमला भी उसी सेंस में है कि आप कन्वर्सेशन को खत्म करना चाहते हैं, बातचीत खत्म करना चाहते हैं, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से। तो आप कहते हैं I've already taken, मैंने पहले ही ले लिया, so much of your time, आपका बहुत ज्यादा वक्त, मैंने पहले ही आपका बहुत सा वक्त ले लिया है। तो इससे सुनने वाला बंदा कहेगा कोई मसला नहीं, हम फिर बात करेंगे, हम फिर मिलेंगे। तो ये भी एक इजहार है अगली मुलाकात का। अगली मुलाकात आपने अभी से ही तय कर ली और बड़े अच्छे तरीके से आपने इजाजत ले ली। उम्मीद है नाज़रीन आप इन जुमलों को रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। हमें फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको इनमें से कौन सा जुमला सबसे ज्यादा अच्छा लगा और आप कौन सा जुमला सबसे पहले इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा। मजीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको हमारा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा। लाइक कीजिए, लाइक करने से हमें अंदाजा होगा कि आपको हमारे लेसन्स अच्छे लग रहे हैं और हम इसी तरह मेहनत से और भी अच्छे लेसन्स आपके लिए लाते रहेंगे।
अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के लोगों के साथ शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिससे सभी का फायदा होगा क्योंकि बहुत अच्छे लेसन हैं। कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आपको हमारा लेसन कैसा लगा, और अगर आपका कोई सवाल हो या कोई चीज़ आपने समझनी हो तो हमें ज़रूर लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करें, जिससे न सिर्फ आपका बल्कि सभी देखने वालों का फायदा होगा। बेल आइकन का बटन दबाना जरूरी है, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस की तरफ से जैसे ही नया लेसन अपलोड होगा, और इस तरह से आपका कोई भी लेसन मिस नहीं होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिए इस दुआ के साथ कि खुश रहें और अपने सभी मिलने वालों को खुश रखें। यूं ही इंग्लिश बेसिक टू एडवांस के साथ जुड़े रहें, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे हम आपसे एक और दिलचस्प लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।